तो क्या कहना चाहिए? इलाइट फिजियोथेरेपी एक रिहैबिलिटेटिव सेंटर है जिसके अंदर आपको ऑर्थोपेडिक कंडीशन जिसमें घुटने दुखना, पीठ का कमर का दर्द होना, हाथ का दर्द जिसको वात बोलते हैं, और फिर न्यूरो केस में स्ट्रोक आता है, पैरालिसिस आता है, जिसका ट्रीटमेंट बहुत नेसेसरी होता है। बिना फिजियोथेरेपी के वो सब कुछ चीज़ें नहीं ठीक हो सकती है, नॉर्मल में इंसान नहीं आ सकता है। जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती है, लिगामेंट इंजरी जब खेलते हैं, जब लगता है मार, उन सब के लिए यहाँ पर बेस्ट ट्रीटमेंट आपको मिलेगी इन अफोर्डेबल रेट्स। हमारे पास ट्रैक्शन, IFT, टेंस, मैनुअल थेरेपी, कपिंग, नीडलिंग, ये सब कुछ है। और उसके साथ साथ वुमेंस हेल्थ का भी ट्रीटमेंट होता है। ANC, PNC, प्री एंड पोस्ट सर्जरी भी ट्रीट होता है यहाँ पर के लिए। जब प्री ANC जिसको बोलते हैं अपन, जो प्रेगनेंसी के पहले का स्टेज होता है, उसके अंदर कैसे होता है कि नॉर्मल डिलीवरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मसल्स स्ट्रॉन्ग करने होते हैं डिलीवरी के लिए, जिसके अंदर पेस्ट का एक कंडीशंस बहुत सारे, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है पेशेंट्स को, तो उसके लिए अपन उसको मसल्स को ट्रीट करते हैं। सेम PNC में आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद मसल्स को नॉर्मली रिस्टोर करना, ताकि पेशेंट को बैक पेन ना हो, पेशेंट को ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन सिखाना, जिसकी वजह से उनको आगे चल के और कोई प्रॉब्लम्स ना आए, उसके अंदर वो हेल्पफुल होता है। पैरालिसिस के पेशेंट के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर एक रिहैबिलिटेटिव मेजर नहीं लेते हो तो आपका जो है कंडीशन सेम हो जाता है। लाइक आपको एक लाइफ टाइम के लिए एक हाथ जो ऐसे मुड़े ही रहते हैं, और वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि पैरालिसिस होने के बाद हमारे हाथ ऐसे ही रहेंगे, वो नेसेसरी नहीं होता। अगर आप जल्दी से जल्दी फिजियोथेरेपी लोगे, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर या फिर महीने के अंदर, तो उसको आप एकदम नॉर्मल में आ सकते हो। आप नॉर्मली चलना फिरना, नॉर्मल आपके काम वापस चालू कर सकते हो। और आजकल 30 to 60 ईयर्स के एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है पैरालिसिस। तो ये एज इज़ नॉट ए एज जिसमें अपन छोड़ दे सकते कि अब तो ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा। इसका ट्रीटमेंट होता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगर आप प्रॉपर यहाँ पे विजिट करोगे तो आपको समझेगा कि पैरालिसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है। पैरालिसिस नहीं होने के सबसे इम्पॉर्टेंट, आप आपका BP चेक करवाइए। हाइपरटेंशन तो नहीं है आपको कोई हार्ट कंडीशन तो नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनको BP है, लेकिन उन्होंने अभी तक डायग्नोस नहीं करवाया। तो आप पहले आपका डायग्नोसिस करवाइए। आपको BP है, आपको या फिर कोई कंडीशन है, उसका ध्यान रखिए। नॉर्मल आपकी हेल्थ का ध्यान चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, स्मोकिंग ड्रिंकिंग अवॉइड कीजिए, बाहर का खाना, ओबेसिटी, मोटापा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है स्ट्रोक आने का, क्योंकि उसके वजह से अपना जो है खून जो है वो बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, खून प्रॉपर पहुंचता नहीं है, स्ट्रोक बहुत सारे। और आजकल जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाना प्रॉपर नहीं है, नींद प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे लोगों में भी 30-45 ईयर्स के लोग में भी स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है, तो उसके वजह से बहुत कॉमन है। तो अभी आपको ये सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस रहनी है, आपको डायग्नोसिस प्रॉपर करना है, आपको दिखाना है, रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं। इसकी वजह से आप ये सब कुछ प्रिवेंट कर सकते हो। ये इलाइट फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ये रेस्ट हाउस जो गवर्नमेंट रेस्ट हाउस है, एग्जैक्टली उसके बाजू में है, ITI रोड पे। आप एक बार प्लीज़ यहाँ पर आकर आपका आपको खुद का कंडीशन एक बार चेक करवाना। अगर आपको कोई भी पेन है, पोस्चरल पेन भी है, तो यहाँ पे वो सब कुछ ट्रीट होता है।